हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम अपनी इनकम पे अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए, जब आप अपना रिटर्न प्रैक्टिकली आईआरएस के ऊपर फाइल करेंगे, आईआरएस हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पे सर सारे रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं। वहां पे सिर्फ आप अपनी इनकम पुट करेंगे तो वहां पे आपके रेट, आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये चीजें जब हम अपना प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे उसमें मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अगर आपको अपना टैक्स मैनुअली कैलकुलेट करना है कि आपकी सैलरी इनकम है या आपकी बिजनेस इनकम है और आपका क्या टैक्स निकल के आना है, तो सर वो मैं आपको आज के इस लेक्चर में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको पता है कि सर टैक्स रेट, देखें टैक्स रेट भी दो हिस्सों में डिवाइड है एज अ पर्सन। सर देखें, इंडिविजुअल एओपी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इंडिविजुअल और एओपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है स्लैब रेट, जो हम आज की क्लास में सीखेंगे कि स्लैब रेट से कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और सर कंपनीज के लिए जो होता है वो है फ्लैट रेट। क्या है? फ्लैट रेट, जो कि विच इज 29%। कंपनीज के लिए क्या है? 29%। तो सर इनका तो स्ट्रेट जो इनकम आएगी उसके ऊपर 29% लग जाएगा। अब इंडिविजुअल एओपी पे जो लगता है वो लगता है स्लैब रेट। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा सर, इसको हम देखते हैं। आए सबसे पहले हमारे पास जो स्लैब रेट है वो दो तरीके के स्लैब रेट हैं। सर एक दिया हुआ है रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी, एक दिया गया है रेट सैलरी एक्सीड 75%। तो सर सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि इन दो स्लैब रेट में से मैं कौन सा स्लैब रेट यूज करूंगा। इन दो स्लैब रेट में से मैं कौन सा स्लैब रेट यूज करूंगा। सर देखिए, इसके लिए यह है कि अगर मेरी सैलरी इनकम मेरी बाकी अदर इनकम से एक्सीड है 75%। कितनी एक्सीड है? एक्सीड है 75%। तो सर फिर मैं ये वाला स्लैब रेट यूज करूंगा, सैलरी एक्सीड 75%। कौन सा यूज करूंगा? सैलरी एक्सीड 75%। और अगर मेरी सैलरी इनकम बाकी अदर इनकम से लो है, 75% से कम है, 75% या 75% से कम है, तो सर मैं फिर ये वाला स्लैब रेट इस्तेमाल करूंगा, रेट ऑफ एओपी एंड इंडिविजुअल। ये कैसे निकालेंगे आए एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल सर, मेरी सैलरी इनकम है पूरे साल की 1 मिलियन। सर मैंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, वहां से मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मिलती है 2 लाख रुपए। ठीक है, बस। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई सर? 12 लाख रुपए। अब मुझे ये देखना है कि इस 12 लाख रुपए के ऊपर मैं कौन सा स्लैब रेट अप्लाई करूंगा। इस 12 लाख रुपए के ऊपर क्या मैं ये वाला स्लैब रेट अप्लाई करूंगा या ये वाला स्लैब रेट अप्लाई करूंगा? आइए देखते हैं। तो सर ये कैसे मालूम करेंगे? सर मैं क्या करूंगा, सर मेरी सैलरी इनकम है कितनी है? विच इज 1 मिलियन। 1 मिलियन को मैं डिवाइड कर दूंगा सर 12 लाख से। 1 मिलियन को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 लाख से। तो एक मिनट में डिवाइड करके चेक करता हूं कितनी परसेंटेज आती है। क्या मेरी सैलरी इनकम 75% से एक्सीड करती है या नहीं करती? तो उसको जरा देख लेते हैं। 1 मिलियन डिवाइड बाय 12 लाख, तो सर ये आ रहा है 0, मतलब 83.3%। मतलब कि मेरी सैलरी इनकम जो है वो 83% है और मेरी प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बाकी की जो भी 17% आ रही है वो है। मतलब कि मेरी सैलरी इनकम 75% से ज्यादा एक्सीड है, 75% ज्यादा एक्सीड है। तो सर मैं अपना जो स्लैब रेट इस्तेमाल करूंगा वो ये वाला इस्तेमाल करूंगा, सैलरी एक्सीड 75%। ठीक है, अब मैं 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब मेरी इनकम 12 लाख रुपए के ऊपर, मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे स्लैब रेट कौन सा इस्तेमाल करना है, ये वाला या ये वाला। तो मुझे पता चल गया कि मुझे ये वाला स्लैब रेट इस्तेमाल करना है। अब मैं ये देखूंगा कि सर मेरी जो इनकम मैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो जरा स्लैब रेट को पढ़ते हैं। ठीक है, जब आपकी वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, तो सर अगर आपकी इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है तो आपके ऊपर 0% टैक्स है। फिर आप इंडिविजुअल या एओपी है, अगर उसकी इनकम 6 या 6 लाख से कम है, फिर इंडिविजुअली सैलरी कमा सकता है, लेकिन एओपी बिजनेस भी कर सकता है, प्रॉपर्टी इनकम भी कमा सकता है, कैपिटल गेन भी कमा सकता है, बहुत सारी इनकम है। तो अगर उसकी इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है तो उसके ऊपर पाकिस्तान में 0% टैक्स है। अब अगर आपकी वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, तो सर आपके ऊपर टैक्स लगेगा 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। फॉर एग्जांपल अभी ये, अच्छा अभी यहां पे मेरी इनकम कितनी है वो छोड़ दे, मतलब मैं ये पहले ये वाला सॉल्व कर दूं। तो सर यहां मेरी इनकम कितनी है? 12 लाख। तो सर क्या मैं इस वाले स्लैब रेट में फॉल करता हूं 6 से 12 लाख? नहीं सर, मेरी इनकम तो 12 लाख तक है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपकी इनकम
6 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो 5% एक्सीड 6 लाख, मतलब 6 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी, फॉर एग्जांपल अगर 8 लाख है, अगर 8 लाख है तो सर एक्सीड कितना हुआ 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर मैं मल्टीप्लाई बाय 5% अप्लाई करूंगा। ओके, अब आए जरा देखते हैं सर मेरी कहां आती है। सर दूसरा पॉइंट 3 कह रहा है टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 22 लाख। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज्यादा है लेकिन 22 लाख से कम है, तो अगर मेरी इनकम 12 लाख तक है तो मुझे फ्लैट 30,000 टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? फ्लैट 30,000। तो सर इसमें मेरी इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए, तो सर मुझ पे लगेगा फ्लैट 30,000 टैक्स। तो मतलब मेरा टैक्स कितना आएगा? अगर मैं इसके ऊपर कैलकुलेट करूं, ये मैं मिटा रहा हूं, अगर 12 लाख के ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं तो सर मेरा टैक्स आएगा 30,000। सर अगर आप ऐसे देखना चाहें, इसको पहले स्लैब से भी देखना चाहें, तो अगर आप 6 लाख से एक्सीड 12 लाख, मतलब 6 लाख से एक्सीड हो 12 लाख तक, तो सर अगर मैं पहला वाली भी देखना हो, कह रहे 5%, तो सर मतलब कि 6 लाख से एक्सीड है 12 लाख, तो 6 लाख में से 12 लाख माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6 लाख रुपए। और सर मैं इस 6 लाख रुपए को अगर 5% भी अप्लाई करूंगा, अगर 6 लाख पे मैं 5% अप्लाई करता हूं तो कितना आता है, जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। सर 6 लाख मल्टीप्लाई 0.05, 30,000। सर सेम वही 30,000 रुपए आ रहा है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है सर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सर मेरी सबसे पहले सैलरी इनकम है 12 लाख रुपए, मेरी इनकम फ्रॉम, सर सिर्फ मैं कहता हूं मेरी सैलरी इनकम है, सिर्फ सैलरी इनकम है मेरी, सिर्फ मैं एक सिर्फ सैलरी इनकम लेता हूँ, सैलरी इनकम है मेरी 9 लाख रुपए। कितनी है? 9 लाख रुपए। तो सर मेरी सिर्फ सैलरी इनकम है तो होगा, तो सर अब मेरा सबसे पहले मैं चेक करूंगा मेरा स्लैब रेट क्या आएगा। तो सर यहां तो मेरी पूरी 100% सैलरी है, 100% सैलरी है, मतलब 75% से एक्सीड ही है, तो सर मैं स्लैब रेट यही वाला यूज करूंगा। अब कह रहा है कि वेयर टैक्सेबल इनकम, मतलब 6 लाख तक तो 0% है, तो मेरी तक तो 6 लाख से ज्यादा की इनकम है, 9 लाख है। और वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, 6 लाख से ज्यादा हो लेकिन 12 लाख से कम हो, तो सर 6 लाख से कितनी ज्यादा है? सर मैं 6 लाख में से 9 लाख में से 6 लाख में माइनस कर दूंगा, तो सर 3 लाख रुपए, तो सर मैं 3 लाख रुपए कितना परसेंटेज अप्लाई करूंगा? सर विच इज 5%। कितनी परसेंटेज अप्लाई करूंगा? 5%। तो सर अगर मैं मल्टीप्लाई बाय सर 5% कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5%, तो सर कितना आएगा? 3 लाख का 5%, सब 15,000 रुपए मेरा टैक्स बन गया। क्या बता कि अगर मैं पूरे साल में 9 लाख की सैलरी इनकम कमाता हूं तो मेरा पूरे साल में टैक्स कितना होगा? 15,000 रुपए। आए सर थोड़ी और भी एग्जांपल देखते हैं, जरा वो वाला स्लैब रेट भी इस्तेमाल करते हैं। सर मैं एग्जांपल बनाता हूं कि मेरी सैलरी इनकम, सैलरी है 15 लाख रुपए। सर मेरी बिजनेस इनकम है, मैं बिजनेस भी करता हूँ, मोहम्मद अली। सर वो आ रही है मेरी पूरे साल में 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस से कमाए। सर मेरी कुछ प्रॉपर्टीज भी रेंट है, बहुत अमीर आदमी है मोहम्मद अली साहब, तो सर 5 लाख रुपए मैंने प्रॉपर्टी से भी कमाए। और सर मैंने कुछ अदर सोर्स कमाए, फॉर एग्जांपल मैंने कोई सर मैंने कोई डांस वांस कर लिया, कंपटीशन कर लिया, वहां इनकम कमा ली 2 लाख रुपए की। ठीक है, अदर सोर्स। सर मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? पहले मैं निकालूंगा अपनी टोटल इनकम, तो जरा मैं अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करूं। आ जाए सर। सर सिंपल कर लेते हैं ना, 15 + 1, इसके लिए भी कैलकुलेटर, मतलब दिमाग तो इस्तेमाल करना ही नहीं है मोहम्मद अली साहब को। सर चार्ज भी खत्म हो रहा है तो जल्दी करते हैं। 15 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया? 25 प्लस 30 प्लस 32। सर टोटल इनकम आ गई मेरी 32 लाख रुपीज। कितने आ गए? 32 लाख रुपीज। सर जरा 32 लाख, तो सब मुझे देखना है कि मैं कौन सा स्लैब रेट इस्तेमाल करूंगा। तो मैं सैलरी इनकम को डिवाइड करूंगा 15 लाख रुपए। सबसे पहले मैं सर यहां नहीं डिवाइड कर रहा, मैं जरा यहां वर्किंग कर लेता हूं। सर सैलरी इनकम कितनी है? 15 लाख डिवाइड बाय टोटल इनकम, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम विच इज 32 लाख, विच इज 32 लाख। तो सर मेरी कितनी परसेंटेज आई? सर मैं देख लूं, 15 लाख डिवाइडेड बाय 30, मतलब कि सर 0.46% मेरी सैलरी है। मेरी 32 लाख में से सिर्फ 0.468% सैलरी, मतलब कि 46.8%, मतलब 75% से कम है। तो सर अब मैं स्लैब रेट इस्तेमाल करूंगा ये वाला, अब मैं स्लैब रेट इस्तेमाल करूंगा ये वाला, इंडिविजुअल एओपी वाला। सर यहां तक भी 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, यहां भी इंडिविजुअल और एओपी वाले रेट में भी 6 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अच्छा, अब यहां पे सर मेरी टोटल इनकम कितनी है? 32 लाख रुपए। कितनी है? 32 लाख रुपए। तो मैं जरा कौन से स्लैब में फॉल कर रहा हूं? तो सर 6 से 12 वाले में भी मैं 2 में भी फॉल नहीं कर रहा। सर 12 से 16 के दरमियान भी नहीं है मेरी इनकम, तो मैं 3 में भी फॉल नहीं कर रहा। सर 16 से 32 के दरमियान मेरी इनकम है, तो मैं यहां भी फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि 32 लाख तक मेरी टोटल इनकम है। कितनी है? 32 लाख। तो मैं सर डायरेक्ट 5 वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 32 लाख, या तो मैं यहां पे भी फॉल कर जाऊं या यहां भी, तो दोनों बात सेम है। तो सर एक काम करते हैं ना, हम यहां पे फॉल करने की कोशिश करते हैं, हम इस स्लैब में इस्तेमाल करते हैं। तो सर देखिए
16 लाख तक तो फिक्स टैक्स कितना है, 1,70,000। अगर मेरी इनकम फ्लैट टैक्स, मैं लिख देता हूं फ्लैट टैक्स कितना है सर, 16 लाख तक मेरा कितना टैक्स है सर, 16 लाख तक कितना टैक्स आ रहा है, 1,70,000 रुपए। मतलब अगर मेरी इनकम 16 लाख है तो 1,70,000, तो मैं लिख देता हूं 1,70,000, 1,70,000। तो एक तो मेरा आ गया फिक्स रेट का टैक्स। अब लॉ कह रहा है कि अच्छा 1,70,000 सही लिखा है 170। अब लॉ कह रहा है कि अगर आपकी प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीड 16 लाख, मतलब कि मजीद 30% लगेगा अगर आपकी अमाउंट एक्सीड कर रही है 16 लाख से। तो सर मेरी अमाउंट एक्सीड 16 लाख से कितनी कर रही है सर, मेरी टोटल इनकम है 32 लाख, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 16 लाख। कितने माइनस कर दूंगा, 16 लाख। तो सर शायद मेरा 32 लाख ही आएगा, 32 में से 16, लेकिन मैं चेक कर लेता हूं, मैथ थोड़ी कमजोर है भाई की। तो 32 माइनस 16 लाख, सॉरी सर 16 लाख ही आ रहा है। तो सर जरा 16 लाख के ऊपर मैंने परसेंटेज कितनी है, एक्सीड कितना 30%। तो मैं 30% लगाऊं सर, 30% लगा देता हूं मैं डायरेक्टली, मेरी बैटरी बस ना खत्म हो जाए। 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.3%, तो 4,80,000 कितना आ रहा है सर, 4,80,000। सर हम अगर इन दोनों को प्लस करें, 16 लाख तक 1,70,000 टैक्स था, 16 लाख तक 1,70,000 टैक्स था, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है 16 लाख तक, और 16 लाख से एक्सीड पे 30%। तो 16 से एक्सीड कितना किया, 32 तक 16 लाख एक्सीड किए, तो 32 में से 16 माइनस किए तो 16 लाख आए। इसके ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया 30%, तो आया 4,80,000। और सर 480 प्लस 1,70,000 तो कितना आ जाएगा सर, 6,50,000। ये वही सेम आएगा जो आपका स्लैब रेट यहाँ पे कॉल कर रहा है। स्लैब रेट खुद से सर, स्लैब रेट 5 पे कितना आ रहा है, 6,50,000। मतलब कि अगर मैं यहां भी देख लेता कि 32,000 तक कितना फ्लैट टैक्स है, 6,50,000 रुपए। कितना है, 32 लाख तक इनकम तक कितना टैक्स है, 6,50,000। तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया है। तो सर इस तरह हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। पहले हम देखते हैं फिक्स, पहले हम सबसे पहले मालूम करते हैं कि अपना स्लैब रेट कौन सा इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है कि मैं अपनी सैलरी इनकम को डिवाइड कर दूंगा टोटल इनकम से। सैलरी इनकम को मैं लिख देता हूं, सैलरी इनकम को मैं डिवाइड कर दूंगा अपनी टोटल इनकम से, टोटल या टैक्सेबल इनकम से। फिर मैं देखूंगा अगर सैलरी इनकम 75% से ज्यादा है टोटल इनकम की, तो फिर सर मैं ये नीचे वाला स्लैब रेट इस्तेमाल करूंगा, सैलरी वाला, सैलरी एक्सीड, मतलब कि सैलरी इनकम ज्यादा है तो सैलरी वालों को थोड़ा बेनिफिट दिए गए, यहाँ पे टैक्स रेट थोड़े से कम है, थोड़े से कम टैक्स रेट है। और अगर मेरा नहीं कर रहा, ठीक है, और अगर मेरा 75% से कम है तो फिर सर मैं ये वाला स्लैब रेट इस्तेमाल करूंगा। अब ये स्लैब रेट इस्तेमाल करेंगे इंडिविजुअल और एओपी। अब सर अगर एक एओपी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरी एक एओपी है, डायरेक्टली, अब सैलरी नहीं है, अब मेरी कह रहे एक और एग्जांपल, मेरी एक एओपी है और एओपी ने बिजनेस से इनकम कमाई 15 लाख रुपए। कितनी कमाई, 15 लाख रुपए। तो सर अब स्लैब रेट कौन सा इस्तेमाल होगा, सर यहाँ पे तो कोई सैलरी इनकम है ही नहीं, तो एक्सीडिंग सैलरी देखने वाली नहीं है, डायरेक्टली 100% अदर इनकम है। तो सर मैं डायरेक्टली ये वाला स्लैब रेट इस्तेमाल करूंगा, रेट ऑफ एओपी एंड इंडिविजुअल। अब 15 लाख है तो सर पहले वाले में तो मैं नहीं आऊंगा, 6 से 12 वाले में, मैं 12 से 16 वाले में आऊंगा। तो सर 12 लाख तक तो मेरी फिक्स टैक्स कितना है, 12 लाख तक फिक्स टैक्स 12 लाख तक है सर, कितना आ रहा है, 90,000 रुपए। सर मैं लिख दूंगा 90,000 रुपए फिक्स टैक्स है, फिक्स टैक्स है 90,000 रुपए। और सर बाकी वेरिएबल में कैसे कैलकुलेट करूंगा सर, 15 में से 12 लाख में से 15 लाख माइनस कर दूंगा, 12 लाख में से एक्सीडिंग कितना है, बाकी क्या कह रहे हैं कि 90 और 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, मतलब 12 लाख से जितनी भी अमाउंट एक्सीड होगी उसके ऊपर 20% लगेगा। तो सर 15 लाख, जरा 12 में से 15 माइनस कर दे तो कितना एक्सीड हो रहा है सर, 3 लाख। सर जरा 3 लाख का मैं 20% ले लूं तो कितना आएगा, जरा मैं 3 लाख का 20%, अम्मी की भी सर कॉल आ गई, अब जरा 3 लाख का मैं 0.2% लूंगा तो सर 60,000, कितना आ रहा है 60,000। तो टोटल टैक्स कितना बना सर, 1.5 लाख रुपए। मतलब कि अगर एक एओपी पूरे साल में 15 लाख की नेट इनकम कमाती है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 1.5 लाख, विच इज 10% ऑफ योर इनकम, अच्छा स्लैब रेट जो है ना, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता रहेगा। अब आप स्लैब रेट सर देख लीजिएगा कि अगर आपकी इनकम टोटल, अब आप जरा ये पढ़ लें, अब मैंने करना तो बता दिया, प्रैक्टिकली कैसे होगा वीडियो को देख लीजिएगा, कोई चीज समझना है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जरूर पूछिएगा।
अब देखते रहे सर मैक्सिमम कहां तक जा रहा है 56 लाख, मतलब अगर 56 लाख मैं कमा रहा हूं साल में तो मेरा 1.6 मिलियन टैक्स होगा, और उससे एक्सीड होगा तो 45% लगेगा, मतलब हाईएस्ट रेट 45% है, 1.6 मिलियन फिक्स टैक्स है। इसी तरह सैलरी वालों के लिए, अगर सैलरी में कोई पर्सन 41 लाख तक इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रेट 7 लाख, मतलब कि अगर सर आपकी 41 लाख रुपए आज के टाइम में पाकिस्तान में इनकम हो गई, मतलब सर टू मच टैक्स। अगर आज के टाइम में आपकी 7 लाख इनकम हो गई तो सर आपके ऊपर डायरेक्टली 7 लाख का टैक्स लगेगा। आई होप सर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि मेरी वो भी बंद हो रही है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आपको समझना है कोई भी चीज मुझसे पूछ लीजिएगा।